ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आपने फिल्मों में, कहानियों में आदमियों को गुंडा डॉन बनते हुए देखा होगा, लेकिन आज की कहानी एक औरत की है। आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि वो मुंबई की लेडी डॉन बन गई। उससे शहर का बच्चा बच्चा डरने लगा। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहाँ पर एक कैफे में कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को देखते हैं जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी ऊपर उस बिल्डिंग से एक आदमी गिरता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। बालकनी में खड़ी एक लड़की उस आदमी को मरते हुए देख रही है और इसी लड़की का नाम है शबरी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। शबरी ने अभी तक शादी नहीं की। दुनियादारी में सब कुछ रह गया। बर्तन मांजे, पढ़ाई भी छोड़ दी उसने और अब चक्की का काम पकड़ लिया। पहले सपने देखे, बाद में दुख। उसने भी सोचा था कि उसका भी टाइम आएगा, लेकिन टाइम देखने की उसमें हिम्मत ही नहीं बची। लेकिन शबरी अपने दम पर जिंदगी जीना चाहती है। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप और एक छोटा भाई है। वो बांडिया को गलत संगत से बचाना चाहती है और उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती है। और रोज उसका पिता शराब पीने के लिए उससे पैसे मांगता है। उसकी माँ की बूढ़ी आंखों में इतनी जान नहीं है, फिर भी वो अचार बनाकर बाहर बेचती है। शबरी चाहती है कि अब उसकी माँ इतना काम ना करे, वो आराम से घर पर बैठे। वो घर का खर्चा खुद चलाएगी। और दूसरी तरफ हम बांडिया को देखते हैं। वो मुराद के पास जाता है। दरअसल वो मुराद के पास बार बार जाता है कि उसे कुछ काम मिल जाए। मुराद ने उसे कहा कि तू भूल गया जो मैंने कहा था, क्यों मरना चाहता है तो इस लाइन में आकर। दरअसल बांडिया को नहीं पता कि मुराद शहर के बहुत बड़े गुंडे के लिए काम करता है और वो बांडिया को इस काले धंधे में लेकर नहीं आना चाहता। मुराद ने उसे कई बार समझाया है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे। पढ़ लिख जाएगा तो कल को बड़ा आदमी बनेगा। इस काम में कोई फायदा नहीं है। खैर, तभी वहाँ शबरी आ जाती है। वो मुराद को ताने मारने लगी कि तेरे धंधे में आदमी कम पड़ने लगे क्या, जो मेरे भाई को भी यहाँ लेकर आने लगा और मैं मेहनत करके खाती हूँ, तेरे जैसे नहीं। और गुस्से से वहाँ से चली गई। मुराद का एक दोस्त है जिसका नाम विलास है। वो हमेशा उसके साथ रहता है। मुराद ने बांडिया को कुछ पैसे दिए और कहा कि मन लगाकर पढ़ और डिग्री ले और इस कचरे से बाहर निकल, दोबारा मेरे पास मत आना। और ये है राजधर भाऊ, जिसके लिए मुराद काम करता है। इससे पूरा मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई की पुलिस भी डरती है। वहीं आज शबरी अपने लिए और अपने छोटे भाई के लिए चप्पल लेकर आई है। इस बात से बांडिया बहुत खुश है, लेकिन शबरी ने फिर से कहा कि अभी भी वक्त है, सुधर जा, अपने नालायक दोस्तों का साथ छोड़ दे। लेकिन बांडिया कहाँ सुनने वाला था। अगले ही पल वो गली के एक आदमी के पास गया। उसने कहा कि यदि मेरी बात मानेगा तो तू राजधर भाव की तरह एक बड़ा आदमी बन जाएगा। और बांडिया क्या, इस गली का हर एक बच्चा राजधर भाव की तरह बनना चाहता है। अगले दिन मुराद ने बांडिया को अपने पास बुलाया और उसे थप्पड़ भी मारा कि कितनी बार कहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दे। तू कल जिस आदमी से मिलकर आया है उसका नाम गणपत है और उन सभी को पुलिस ढूंढ रही है। उन लोगों के साथ तुझे भी वो अंदर कर देंगे। यदि तुझे पैसा ही चाहिए तो तुम मुझसे बोल। दरअसल मुराद बांडिया को बहुत प्यार करता है। वो जिस लाइन में है वो बांडिया को उस लाइन में नहीं देखना चाहता। बांडिया ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं उससे नहीं मिलूंगा। इतना कहकर वो घर जाने लगा। रास्ते में सामने से भागता हुआ उसका दोस्त आया। उसने कहा कि इंस्पेक्टर खरे हम सबको ढूंढ रहा है। बांडिया भी अपने दोस्त के साथ भागने लगा और सामने से इंस्पेक्टर खरे आ जाता है। बांडिया का कसूर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो भाग रहा था, इसलिए इंस्पेक्टर खरे उसे गिरफ्तार कर लेता है और लॉकअप में डाल देता है। शबरी अपने भाई को ढूंढते हुए थाने पर पहुंची। कितने घंटों तक वो बाहर ही बैठी रही। देर रात हो गई और फिर उसे थाने के अंदर जाने दिया गया। बांडिया की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत मारा पीटा गया है, लेकिन इंस्पेक्टर शबरी के साथ बदतमीजी करने लगा। ये देखकर बांडिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शबरी जैसे तैसे करके थाने से बाहर निकली और वो भागते हुए मुराद के पास पहुंची। मुराद ने अपने एक आदमी को फ़ोन किया कि वो उस लड़के को वहाँ से छुड़ा ले और शबरी को समझाया कि वो टेंशन ना ले। रात को मुराद के पास एक आदमी आया। मुराद भागता हुआ शबरी के घर गया। वो उसे एक जगह पर लेकर गया।
शबरी ने वहां जाकर देखा तो बांड्या की मौत हो चुकी थी। अपने छोटे भाई की लाश यूं देखकर शबरी का पूरा शरीर कांपने लगा। वो भाई जिसे वो गलत संगत से बचाना चाहती थी, वो उससे हर वक्त कहती थी कि तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पैसों की चिंता तू मत कर। लेकिन आज वो अपने भाई को इस तरह देखकर अंदर से टूट गई और इस दुख ने उसके परिवार की कमर ही तोड़कर रख दी। बांड्या की मौत पर पुलिस का बयान है कि उसने जेल से भागने की कोशिश की थी। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने गोली चलाई और वो मारा गया। ये इंस्पेक्टर खरे का बयान है। लेकिन मुराद को सब कुछ पता है कि बांड्या पुलिस कस्टडी में मरा है। पुलिस ने शबरी को उसके भाई की बॉडी भी नहीं दी। यदि बॉडी चाहिए तो पैसे लगेंगे, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन शबरी के अंदर बदले की आग जल रही थी। वो बिना किसी से कुछ कहे अचार काटने वाला हथियार अपने हाथ में उठाकर वो घर से निकल गई। वो इंस्पेक्टर खरे का पता पूछते हुए उसके घर तक पहुंच गई। घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा मौजूद था। उसकी पत्नी ने इंस्पेक्टर खरे को आवाज लगाई कि दरवाजे पर कोई लड़की आई है, वो आपके बारे में पूछ रही है। इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर सामने टेबल पर ही रखा हुआ था। इंस्पेक्टर ने शबरी से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और शबरी ने उसका रिवॉल्वर उठाकर उस पर ही गोलियां दाग दी और तुरंत ही रिवॉल्वर लेकर वहां से फरार हो गई। और वो सीधा मुराद के पास पहुंचती है। उसने मुराद को बताया कि मैंने इंस्पेक्टर खरे को जान से मार दिया। एक पल के लिए तो मुराद को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन शबरी ने कहा कि तुझे मेरे लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुराद ने कहा कि मैं कृष्णा भाऊ से बात करूंगा। कृष्णा राजधर भाऊ का सबसे खास है। राजधर उसे अपने बेटे की तरह मानता है। कृष्णा ने कहा कि तू उस लड़की को लेकर मेरे पास आ जा। जब मुराद शबरी को लेकर उसके पास गया तो वो कहने लगा कि मैं इसे पुलिस के पास लेकर जाता हूँ, तू यही रुक। लेकिन मुराद ऐसा नहीं चाहता और इसी बीच दोनों में बहस हो जाती है। कृष्णा कहने लगा कि इसने पुलिस वाले को ठोका है और अब तो इसे घर में रखना चाहता है। इसके साथ तू सबको फंसाएगा। पुलिस आज नहीं तो कल इसे ढूंढ निकालेगी। और वो शबरी को वहां से ले जाने लगा और मुराद उसे रोकने की कोशिश करने लगा और दोनों में हाथापाई होने लगी। और हाथापाई के दौरान कृष्णा बालकनी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और ये सीन हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और अब शबरी और मुराद की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। शबरी ने जहाँ इंस्पेक्टर खरे को मार दिया था, वहीं मुराद ने राजधर भाऊ के सबसे खास बंदे को मार दिया था और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ राजधर भाऊ कृष्णा की मौत की खबर सुनकर पागल सा हो जाता है। मुराद के दोस्त विलास ने उसे खबर कर दी कि शहर में चप्पे चप्पे में नाकाबंदी लगी हुई है। कुछ दिन के लिए तू गायब हो जा। तू राजेश के मंडवा वाले फार्म हाउस में चला जा, मैंने वहाँ सब इंतजाम कर दिया है। इतना कहकर विलास ने फोन काट दिया। कुछ देर बाद राजधर के आदमी विलास को भी पकड़ने के लिए आ जाते हैं और विलास बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। और यहाँ मुराद और शबरी फार्म हाउस में पहुँच जाते हैं। कुछ दिन यूं ही खामोशी में निकल गए और एक दिन शबरी ने मुराद से पूछ ही लिया कि रमेश के पहले तो तुम मुझे बहुत देखते थे, फिर क्या हुआ? मुराद ने कहा कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी, इसलिए मैं पीछे हट गया। शबरी ने बताया कि शादी तो होने वाली थी, लेकिन उसके घर वाले पैसे मांग रहे थे। शादी के बाद मैं पैसे भी कमा कर दे देती, लेकिन मैं शादी करना चाहती थी, धंधा नहीं। ये बात सुनकर मुराद सब कुछ समझ गया। शबरी ने उससे पूछा कि तुमने आगे क्या सोचा है? शायद वो अपने दिल की कोई बात उससे कहना चाहती थी। तभी मुराद ने उससे बताया कि तेरे पिता को राजधर के आदमी उठाकर ले गए हैं। अगले दिन मुराद को विलास का फोन आया। उसने बताया कि राजधर ने शबरी के पिता को मार डाला। विलास ने उसे एक जगह का पता बताया कि तू वहाँ पर पहुँच, हम वहीं मिलेंगे। मुराद शबरी को लेकर वहाँ पर पहुँचा। उसने कहा कि विलास दिखाई नहीं दे रहा, मैं नीचे जाकर देख कर आता हूँ। जब वो नीचे गया तो राजधर के आदमी उसे मारने के लिए छुपे हुए थे। मुराद ने तुरंत ही शबरी को वहाँ से भागने के लिए कहा और खुद भी वहाँ से भागने लगा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुराद को पकड़ लिया और मुराद को इस हालत में देखकर शबरी वहाँ से भाग न पाई और उन लोगों ने दोनों को बंदी बना लिया। कुछ देर के बाद राजधर वहाँ पर पहुँचा और उसने शबरी की आंखों के सामने मुराद को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया
और जो दुख उसके अंदर छुपा हुआ था वो आज मुराद की मौत पर छलक पड़ा। एक एक करके सब उससे दूर होते जा रहे थे। पहले उसका भाई और फिर पिता और अब मुराद। राजधर ने शबरी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसके आदमी ने शबरी को छोड़ देने की बात कही और वो उसे अपने फ्लैट में ले आया। जब उसने शबरी के साथ गलत करने की कोशिश की, लेकिन शबरी ने उस आदमी पर हमला किया और वहां से भागने में कामयाब हो गई और वो सीधा विलास के पास पहुंची। विलास पूरी तरह से डरा हुआ था, लेकिन शबरी ने कहा कि मैं राजधर भाव को मारना चाहती हूँ और ये बात विलास को मजाक लग रही थी। आज नहीं तो कल शबरी पकड़ी जाएगी। वो उन लोगों का शिकार करना चाहती है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और इस लड़ाई में विलास ने भी उसका साथ देने के लिए हाँ कर दी। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर इरफान के हाथ में हम शबरी और विलास का ग्राफ देखते हैं और अब इंस्पेक्टर को शबरी और विलास की तलाश है। और फिर इंस्पेक्टर राजधर के आदमी से हॉस्पिटल मिलने गया जिसने शबरी के साथ गलत करने की कोशिश की थी और शबरी ने उसे जख्मी कर दिया था। और उस आदमी ने इंस्पेक्टर को एक झूठी कहानी सुनाई कि जब मुराद को मारा जा रहा था तो शबरी वहां से भाग गई थी। दूसरी तरफ शबरी विलास के साथ अपनी माँ को मिलने जाती है। उसकी माँ ने शबरी को देखते ही उसे एक थप्पड़ लगा दिया। मन में गुस्सा तो था, लेकिन उसके अंदर अपनी बेटी के लिए दुख भी है। शबरी ने अपनी माँ को कहा कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ राजधर को ये खबर मिल चुकी थी कि शबरी अपनी माँ से मिलने पहुंची है और तुरंत ही राजधर के आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग शबरी पर गोलियां चलाने लगे और शबरी ने भी उसके कई आदमियों को मार दिया और विलास के साथ वहां से भागने में कामयाब हो गई। कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर शबरी की माँ के पास पहुंचा और पूछताछ की, लेकिन शबरी की माँ ने अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और अब शबरी की गैंग में सिर्फ 5 आदमी हैं। इसलिए विलास उसे शरदुल सेठ के पास लेकर जाता है ताकि वो उनकी कोई मदद कर दे। लेकिन शरदुल ने कहा कि इतना आसान नहीं है राजधर के खिलाफ जाना, ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उसका कुछ कर पाऊँ। और वो शबरी को भी समझाने लगा कि वो इन सब के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो एक दिन बुरी मौत मरेगी। लेकिन शबरी उसके भाषण सुनने नहीं आई थी। यहाँ उसने सिर्फ एक मौका मांगा और उससे वादा किया कि मैं इन सब में आपका नाम बिल्कुल नहीं आने दूंगी। और फिर शरदुल ने उसे राजधर का पता बताया कि वो आजकल कहाँ रहता है। अगले दिन इंस्पेक्टर विलास से भी मिलता है और वो उसे शबरी के बारे में पूछने लगा, लेकिन विलास ने भी उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और अब इंस्पेक्टर को शबरी के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इसलिए वो सीधा राजधर भाव के पास पहुंच जाता है। वो वहां जाते हुए काफी डर रहा था। जैसे ही उसने शबरी के बारे में राजधर से बात करनी शुरू की, राजधर ने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़कर उसे वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठकर राजधर को फिर से कॉल करता है और उससे कहता है कि कृष्णा की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मुराद नहीं था बल्कि शबरी भी थी। उसी की वजह से कृष्णा की मौत हुई है। और ये बात सुनकर राजधर बहुत गुस्से में आ जाता है। लेकिन इंस्पेक्टर ने एक और खेल खेला और उसने शबरी को कोई बात करने के लिए अपने पास बुलाया। शबरी किसी से भी नहीं डरती थी और वो अकेले ही इंस्पेक्टर के पास चली जाती है। लेकिन उसी वक्त पुलिस के आदमी वहां पर आ जाते हैं और वो शबरी को अरेस्ट कर लेते हैं। 2 दिन बाद शबरी को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता है और गाड़ी में ही शबरी की पुलिस वालों से हाथापाई हो जाती है। और इस हाथापाई के दौरान शबरी के हाथ में गोली लग जाती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और तभी विलास वहां पर पहुंच जाता है। उसकी मदद से शबरी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। विलास ने शबरी को बताया कि मैंने तुम्हारी राजधर से मीटिंग फिक्स कर दी है। मैंने उससे कहा है कि शबरी आपसे माफ़ी मांगना चाहती है और इसके लिए राजधर तैयार हो गया है और अब तुम्हारे पास सही मौका है। शबरी भी यही चाहती थी। और फिर क्या था, वो विलास के साथ सीधा राजधर के घर चली जाती है, जिससे पूरी मुंबई, यहाँ की पुलिस सब उससे डरते हैं। लेकिन शबरी की आंखों में राजधर का जरा सा भी डर नहीं था। वो उसके सामने मर्दों की तरह बैठ जाती है। शबरी ने उससे कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आई, बल्कि मैं तुझे मारने आई हूँ। ये सुनकर राजधर हैरान था
और राजधर के अपने आदमियों ने उस पर बंदूक तान दी, क्योंकि वो सभी शबरी की गैंग में शामिल होना चाहते थे। शबरी ने बताया कि कृष्णा की मौत के बाद जया का भाई राघव आपको ये बताने आया था कि कृष्णा की मौत हो गई, लेकिन आपने राघव को ही जान से मार दिया, जिसका बड़ा भाई तुम्हारे लिए जान भी दे सकता था। यही सच्चाई जानने के बाद वो लोग शबरी का साथ देने के लिए तैयार थे। राजधर अपनी किस्मत पर रोने लगा और उसने शबरी के सामने अपने आप को गोली मार ली और अब ये गद्दी शबरी की हो गई। राजधर भाव की जगह शबरी ने ले ली और अब वो इंस्पेक्टर काजी से नहीं मिलती। विलास धंधे का छोटा सा हिस्सा संभाल के खुश था और ये सच है कि शबरी ने विलास का इस्तेमाल किया। मुराद की मौत के बाद शबरी का विलास से भरोसा उठ गया था, क्योंकि उसे पता था कि मुराद की मौत का जिम्मेदार विलास ही है। उसी ने अपने दोस्त को मरवाया था। शबरी मुंबई की लेडी डॉन बनने के बाद वो अपनी माँ के पास पहुंची। वो किसी के लिए न सही, लेकिन जिंदगी में अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी। आज भी उसकी माँ अचार बना रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उस खोली से बाहर निकाल कर लाई। उस घर, उस बस्ती को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लोग शबरी को बोलते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आ जाए, तुम राज करोगी, लेकिन शबरी ने कहा कि राज नहीं तो और क्या है। वो अपनी माँ को लेकर एक बड़े से घर में रहने लगी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।